नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है गीतानंदन एकेडमी में। आज की चर्चा बेहद गंभीर और ऐतिहासिक है। रूस और अमेरिका फिर से न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, जिस दौर को हमने कोल्ड वॉर इरा में देखा था, वैसा माहौल फिर से बनता नजर आ रहा है। शुरुआत करते हैं ताज़ा घटनाओं से। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक वीडियो सामने आई, जिसमें वो अपने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सुरक्षा परिषद के अधिकारियों को निर्देश देते हुए दिखे कि न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारियां शुरू की जाएं। अब ध्यान रहे, यह कोई सामान्य मिसाइल टेस्ट नहीं है। ये वास्तविक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग की बात हो रही है, यानी फुल स्केल न्यूक्लियर प्रयोग, जैसा शीत युद्ध के दौरान हुआ करता था। इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हुई? असल में डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये दावा किया कि रूस और चीन गुप्त रूप से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना था, अगर ये देश ऐसा कर सकते हैं तो अमेरिका क्यों नहीं। इस बयान के बाद रूस ने भी कह दिया, अगर अमेरिका खुलेआम करेगा तो हम भी खुलकर करेंगे। यहीं से शुरू हो गया वह सिलसिला जो दुनिया को फिर एक खतरनाक राह पर ले जा सकता है। पुतिन की मीटिंग और उसका संदेश। जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें पुतिन अपने मंत्रियों को आदेश देते दिखते हैं कि सारी एजेंसियां तुरंत एक्शन लें, जानकारी जुटाएं और न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी पर सुझाव दें। आमतौर पर ऐसी मीटिंग्स टॉप सीक्रेट होती हैं, लेकिन इस बार पुतिन ने खुद उस वीडियो को सार्वजनिक करवाया। इसका मतलब साफ है, रूस ये संदेश देना चाहता है कि हम डरने वाले नहीं हैं। ट्रंप और पुतिन के रिश्तों में गिरावट। पहले ये चर्चा थी कि दोनों नेताओं की मुलाकात बुडापेस्ट में होगी, लेकिन ट्रंप ने अचानक अपना निर्णय बदल दिया। यहीं से रिश्ते ठंडे पड़ गए। रूस की नीति हमेशा से स्पष्ट रही है, अगर धमकी दी जाएगी तो जवाब जरूर मिलेगा, और अब वही हो रहा है। पुतिन का जवाब अमेरिका को सीधा संदेश है। अब सवाल, क्या सच में न्यूक्लियर टेस्ट होंगे? अमेरिका ने हाल ही में कैलिफोर्निया से मिनटमैन 3 नामक एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। हालांकि इसमें कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था, ये केवल सिस्टम टेस्ट था, यानी तकनीकी क्षमता का परीक्षण। लेकिन अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने यह भी कहा है कि हमें फुल स्केल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं, हम कंप्यूटर और नॉन एक्सप्लोसिव तरीकों से टेस्ट करेंगे। दूसरी ओर रूस फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में है, यानी असली विस्फोट। और यही चीज दुनिया को डरा रही है। न्यूक्लियर हथियारों का इतिहास याद कीजिए। रूस तब यूएसएसआर ने आखिरी बार 1990 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उससे पहले 1961 में रूस ने इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट किया था, जा बॉम्ब, जिसकी ताकत इतनी अधिक थी कि उसके धमाके से 900 किलोमीटर दूर की खिड़कियां टूट गई थीं। अब अगर पुतिन उसी स्तर का टेस्ट करते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया किस खतरे की ओर बढ़ रही है। वैश्विक असर क्या होगा? अगर अमेरिका और रूस खुलेआम न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करते हैं, तो चीन, इजराइल, पाकिस्तान और भारत पर भी दबाव बढ़ेगा। हर देश अपनी न्यूक्लियर तकनीक को अपडेट करने लगेगा। नतीजा, सैन्य खर्च बढ़ेगा, कूटनीतिक भरोसा घटेगा और दुनिया अस्थिरता के एक नए युग में प्रवेश करेगी। भारत की स्थिति क्या होगी? भारत हमेशा नो फर्स्ट यूज की नीति पर चला है, यानी पहले कभी हमला नहीं करेगा, लेकिन जवाब जरूर देगा। अगर रूस और अमेरिका जैसे देश खुलकर टेस्ट करने लगे, तो भारत को भी अपनी तकनीक का परीक्षण करना पड़ सकता है। हालांकि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि चाइना क्या करता है। अगर चीन ने कोई बड़ा कदम उठाया, तो भारत को भी सामरिक स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी। ग्लोबल पॉलिटिक्स में नया युग। पिछले 30 सालों में दुनिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग को लगभग रोक दिया था, लेकिन अब ये ट्रेंड फिर लौटता दिख रहा है। जहां पहले न्यूक्लियर डिटरेंस यानी डर के संतुलन की बात होती थी, अब न्यूक्लियर कंपटीशन यानी ताकत की होड़ लौटती नजर आ रही है। आगे क्या हो सकता है? अगर रूस फुल स्केल टेस्ट करता है, तो अमेरिका भी मजबूर होगा। चीन निश्चित रूप से अपने टेस्ट बढ़ाएगा, और भारत, इजराइल, पाकिस्तान सभी को नई रणनीति बनानी पड़ेगी। इससे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी (CTBT) पूरी तरह अप्रासंगिक हो सकती है। निष्कर्ष, हम फिर उसी राह पर लौट रहे हैं जिसे कभी शीत युद्ध कहा जाता था। फर्क सिर्फ इतना है, अब हथियारों की ताकत, तकनीक और राजनीतिक जटिलताएं तीनों कई गुना बढ़ चुकी है। इसलिए सवाल अब यह नहीं है कि कौन न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, बल्कि यह है कि कब तक दुनिया इस पागलपन को रोक पाएगी। जय हिंद। ये था आज का विश्लेषण। रूस बनाम अमेरिका का नया न्यूक्लियर चैलेंज। अगर भविष्य में इस विषय पर कोई और बड़ा अपडेट आता है, तो हम उसे विस्तार से गीतानंदन एकेडमी पर कवर करेंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली स्क्रिप्ट में भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी और नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन पर विस्तार से बताऊं? बताइए कमेंट सेक्शन में।